नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा, आपके साथ में हूं घनश्याम उपाध्याय। तालिबान में जनता की बगावत की आज हम बात करेंगे। अफगानिस्तान भले ही अब आतंकिस्तान बन गया हो, अफगानिस्तान में भले ही आधुनिक हथियारों से लैस तालिबानियों ने काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया हो, महिलाओं पर जुल्म ढा रहा हो, तालिबान तांडव मचा रहा हो, सड़कों पर भय पैदा कर दिया हो, भले ही राष्ट्रपति कायर की तरह आतंकियों के हवाले पूरी जनता को छोड़कर भाग गए हों, लेकिन कुछ ही दिनों में अफगानिस्तान में तालिबान राज के खिलाफ आम जनता ने मोर्चा खोल दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में तालिबान के खिलाफ आवाज उठने लगी है। लोग सड़कों पर तालिबानियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 19 अगस्त को अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में अफगानी जनता राष्ट्रीय झंडा लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करने निकली। गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट के पास काफी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया और तालिबानी राज का विरोध किया। इस दौरान तालिबानियों ने गोलीबारी कर जनता के हौसले को पस्त करने की कोशिश की। खोस्त प्रांत में, जहां पर आम लोगों के प्रदर्शन के बाद तालिबान ने 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया। अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में हो रहे प्रदर्शन की तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। खास बात यह है कि तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों में सबसे आगे अफगानी महिलाएं हैं, जो तालिबान से अपनी आजादी की मांग कर रही हैं। तालिबानियों के निशाने पर महिलाएं ही हैं। जब से तालिबानियों ने कब्जा किया है, तब से महिलाओं पर जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। तालिबान के आने के बाद महिलाओं की आजादी पर पहरा लग गया है। असदाबाद शहर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें सफेद तालिबान के झंडे फाड़े गए। ये प्रदर्शन एक बार फिर से देश की सत्ता पर कब्जा करने वाले तालिबान के विरोध में उठने वाले स्वर के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने काबुल में राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए, हमारा झंडा हमारी पहचान के नारे लगाते हुए वहां पे वो इकट्ठा हुए। तालिबान लड़ाकों ने भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास भी किया। कुछ प्रदर्शनकारियों को घेर लिया गया, उन्होंने चिल्लाते हुए हवा में राउंड फायरिंग की। उसके बाद भी विरोधियों के हौसले पस्त नहीं हुए। वहीं तालिबान की ज्यादतियों के खिलाफ 25 साल पुराना नॉर्दर्न अलायंस एकजुट हो गया है। पूरे अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान पंजशीर पर अब तक कब्जा नहीं कर सका है। नॉर्दर्न अलायंस इस इलाके में ही सबसे ज्यादा मजबूत है। इस बीच पंजशीर का शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने अमेरिका से मदद मांगी है। मसूद ने वॉशिंगटन पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि उनके पास तालिबान से लड़ने के लिए लड़ाकों की फौज है, इसलिए अमेरिका को उन्हें हथियार और गोला बारूद की सप्लाई करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या जनता के विरोध के आगे तालिबान झुकेगा? क्या जनता में खौफ पैदा कर तालिबानी विरोधियों के हौसले पस्त कर देगा? क्या नॉर्दर्न अलायंस की एकजुटता तालिबान के हौसले को पस्त करेगा? क्या अफगानिस्तान की जनता तालिबानी राज को कबूल करेगी? और चर्चा में मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ जेके त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं, और प्रफुल्ल बख्शी चर्चा का हिस्सा हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। त्रिपाठी जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, पंजशीर के नॉर्दर्न अलायंस का एकजुट होना, आप इसको कैसे देखते हैं? ये बगावती सुर वहां से जो उठ रहे हैं, इनका एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं बड़े मानचित्र पे? हेलो। त्रिपाठी जी, ऑडियबल हूं? सुन पा रहे हैं आप मुझको? आपको मैं लैपटॉप पे सुन पा रहा हूँ, फोन से जो कनेक्ट किया है उस पे सुन पा रहा हूँ। त्रिपाठी जी, सवाल दोहराऊं या आप सवाल सुन चुके हैं? जी, सवाल दोहराइए प्लीज। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के बगावती सुर हम कैसे देखें सर अफगानिस्तान में? देखिए, अभी अफगानिस्तान में ये कुछ भी तय नहीं है किसकी सरकार बनेगी, कब बनेगी, और जब भी वो स्थायी होगी, कितनी नहीं। अभी तालिबान के, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, उनके लिए रास्ता लिए राह आसान है किसी तक पहुंचने की। कई स्वर और तालिबान में और भी कई हैं जो कि उनकी हिलाफत कर सकते हो, कर रहे हैं। और तालिबान सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर तालिबान को अपना लगान, तालिबान को एकदम से सत्ता में आना होता तो बिना किसी से पूछे, आपके यहाँ से देखिए आप कौन जा रहा है, तो बिना किसी से पूछे वो सत्ता काबिज कर लेते हैं। लेकिन उनको लगता है कि अंतरराष्ट्रीय छवि जो है, रिकॉग्निशन नहीं हो पाएगी, इसलिए वो अब। हेलो जी, सुन पा रहे हैं सर, भाई, बोलिए भाई बोलिए। आप। हाँ, फोन से कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं लैपटॉप से वो कर रहा हूँ।
हेलो। सर बोलिए, आपकी आवाज आ पा रही है, बोलिए सर। हाँ, तो अब तालिबान की परेशानी ये है, लोगों को बिना इंक्लूसिव गवर्नमेंट के सत्ता में आते हैं तो उनको ना तो सरकार, ना तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मान्यता और न ही उनको जो फंडिंग मिलेगी, क्योंकि तालिबान कहते हैं कि हमारे पास कमी है। $9.5 बिलियन उनका IMF रखा है, US रखा है, और अब ये कह रहे हैं कि हम ड्रग का भी वो तैयार है, बस कि हमारी हैंड की जाए विश्व सरकार के पास। तो एक और तो वो ये कह रहे हैं, कमांड उनका ये कहना है कि वो लोकल लेवल पर आप देखिए तो घटनाओं के बारे में विचार आ रहे हैं, अपहरण की, हत्या की या मारपीट की या धमकी की घटनाएं हो रही। हालांकि किसी हिंदुस्तानी के खिलाफ कोई घटना नहीं हुई थी। मैं एक दूसरे चैनल पे था, वहाँ के सरकार ने ये किया है। तो उनकी कथनी में, उनके कथनी में जो उनके स्टेटमेंट्स है और उनके जो ऑन ग्राउंड था उसमें फर्क है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि ये फर्क डिलिबरेट पैदा किया जाता है, इसलिए क्या कुछ ऐसा है कि वो उनकी सेंट्रल कमांड उनके लोकल लीडरशिप को डायरेक्शन देने में असफल रही है। अब ये परेशानी जितना ज्यादा सरकार बनने में लगेगा, उतना ही आप देखिए कि तालिबान की पावर वहां कम मानी जाएगी, क्योंकि अगर तालिबान के आतंक पहले पावर में था तो सरकार बना सकता, और जितना ही इसका मतलब अब धीरे धीरे तालिबान ज्यादा सीरियस मुद्दे पर सीरियस स्तर पर जा रहे हैं। त्रिपाठी साहब, लगातार तालिबान की कोशिश है कि नया अफगानिस्तान हो, उसका मेकओवर किया जाए, लोगों में विश्वास पैदा किया जाए, लेकिन लोग तालिबान पर किसी भी तरह का विश्वास करने को तैयार नहीं है। सर, इस अविश्वास की वजह क्या है और क्या यह अविश्वास विश्वास में तब्दील हो पाएगा तालिबान की कोशिशों के बाद? देखिए, अविश्वास की वजह यही है कि क्या अनुभव जो रहा है लोगों का तालिबान के साथ वो अच्छा नहीं रहा है, और जैसे कि कहावत है कि दूध का जला भी छाछ से फूंक के पीता है, तो वही चीज हो रही है। वैसे भी एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकता है अगले 4-6 महीनों में तालिबान का मानवीय संकट आए और उसके बाद ऐसी स्थिति में आ जाए जो असह्य हो, जैसे कि पहले किया गया था। तो तालिबान, जहां तक भारत का सवाल है, देखिए, अगर तालिबान विश्वास नहीं करते, नहीं भी करें, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि तालिबान को काट के रख देंगे और तालिबान की मान्य हम तालिबान अफगानिस्तान पे नहीं भेज सकते, वो अंतर्राष्ट्रीय उल्लंघन है। दूसरे, हम तालिबान पर एकदम से काट देंगे तो हम ही अकेले पड़ जाएंगे, जब सारे देश संपर्क कर रहे हैं, और जब पाकिस्तान को चीज मान्यता देने को तैयार बैठेंगे, ऐसे में अमेरिका द्वारा छोड़ा गया वैक्यूम ये लोग तुरंत लेंगे और हम देखते रह जाएंगे। इसलिए मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मुमकिन होगा कि अफगानिस्तान में जो तालिबान सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल लीडर्स की जो स्टेटमेंट्स हैं भारत के बारे में, उन्हीं का हवाला देते हुए, उन्हीं को करते हुए हम तालिबान से बात करें कि देखिए, हम इस सरकार या उस सरकार के खिलाफ नहीं, जी हम पाकिस्तान के डेवलपमेंट की ओर हैं, कि अफगानिस्तान हमारा अफगान के साथ इतिहास, इसलिए हम जो से प्रोजेक्ट चाहेंगे मदद करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन करनी चाहिए, वो करेंगे, डेवलपमेंटल करेंगे, उससे फायदा होगा अफगानिस्तान को ही। इसी से हम तालिबान में भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो खाली तालिबान की जो भी गवर्नमेंट, जी, तो उनके कई क्वेश्चंस हैं सर जिसमें नजर बनाए हुए है पूरा विश्व, और हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब भी जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, असल में शुरुआती दौर में लगा था कि तालिबान को लेकर लोग दहशत में आ गए हैं, अफगानी लोग डरने लगे हैं, उनके हर क्रूरता को सहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अब जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, इन विरोध के स्वरों को हम कैसे देखें? क्या नया आंदोलन करने की तैयारी है? क्या नई क्रांति आने वाली है अफगानिस्तान में? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए। सारी
तालिबान के अंदर कई फैक्शन हैं, ऊपर से नीचे तक। कुछ फैक्शन जो हैं वो सेंट्रल लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ फैक्शन हैं जो कि पश्तून पाकिस्तान के हैं और सियार रिपब्लिक के हैं, वो तालिबान लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस समय जो आपस में बहुत संघर्ष चल रहा है, एथनिक डिफरेंसेस बहुत हैं, तो पब्लिक को कई लोग समर्थन कर रहे हैं, पब्लिक को समर्थन कर रहे हैं, और कई तालिबान के फैक्शन है वो तालिबान की टीचिंग्स के खिलाफ है, सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक की सपोर्ट से बाहर निकल रही है, और वो ही आप देख रहे हैं। जी, तो ये माना जाए ये विरोध के सुर और आने वाले समय में बढ़ सकते हैं, लोग और ज्यादा आंदोलनकारी हो सकते हैं, आक्रोश में आ सकते हैं। बिल्कुल, ये और भी आंदोलन बढ़ सकता है, आक्रोश बढ़ सकता है, और खून खराबा भी बढ़ सकता है। आप इसी तरीके से अगर देखें तो ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम है इस समय जो फैल गई है, ये तो अब जो आप कश्मीर का इलाका देखिए या बख्त का इलाका देखिए, वो सारे के सारे मेन तालिबान लीडर के खिलाफ है, वो भी सपोर्ट करेंगे सिविलियंस को, और सिविलियंस को बाहर से भी सपोर्ट आएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक किस्म से दोबारा सिविल वॉर के स्टार्ट होने का बड़ा अंदेशा है, इंटरनल वॉर, इंटरनल कन्फ्लिक्ट का होने का अंदेशा है। इसमें यूनाइटेड नेशंस को और जितनी कंट्रीज हैं उनको सबको ध्यानपूर्वक दखल देना चाहिए, इस समय इनको इंटरवीन करना चाहिए, और जहां तक हो सके जी अगर पंचीर की और बाकी इलाके जो हैं जो तालिबान के खिलाफ हैं, अगर वो मिलिट्री एक्शन चाहते हैं तो मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है इनके खिलाफ, पर जहां तक हो सके सबको मिलिट्री एक्शन अवॉइड करना चाहिए। बातचीत में अगर हो जाए तो सेटलमेंट हो जाए तो ठीक होगा, क्योंकि इस समय सियार रिपब्लिक के जो जितने तालिबान फैक्शन है वो नहीं चाहते कि इसकी ज्यादा प्रोग्रेस हो, और इस समय चाइना जो है वो अपना बाहर बैठ के वेट कर रहा है कब वो दखल अंदाजी कर सके और वो अपना फायदा उठा सके। पाकिस्तान के तालिबान इस समय सबसे ज्यादा आग लगा रहे हैं, जो कि पश्तून एरिया के तालिबान है इस एरिया में। तो बात हो रही है अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ उठ रहे विरोधी सुरों को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। दो खास सवाल लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। त्रिपाठी साहब, अशरफ गनी के काबुल से भागने के बाद सालेह का खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे घोषित करना क्या लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा कर पा रहा है, और क्या ये कॉन्फिडेंस की वजह ये कि लोग अब विरोध के स्वर दिखाई देने लगे हैं लोगों में? क्या हम इसको भी जोड़कर देख सकते हैं, या फिर दोनों अलग अलग मसले हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि सालेह का अपने को कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित करना, या अगर अशरफ गनी भी रहते तो भी वहाँ एक जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो एक सबसे बड़ा कारक था तालिबान की इतनी छोटे समय में विजय का, वो ये था कि वहाँ की आर्मी में और वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट में टॉप लेवल से बहुत ही बड़े पैमाने पे करप्शन था। यहाँ तक कि अमेरिका द्वारा दिए गए हथियार भी वहाँ की आर्मी के कुछ लोगों ने, कुछ बड़े अफसरान ने बेचे, और तालिबान उनको खरीदने को तैयार था, बैंक में बेचे गए तो उन्होंने दिया। अफसर लोग अपनी जेबें भर रहे थे, जबकि जवानों को खाने के लिए कायदे से मिल नहीं रहा था। ये सब देख के मॉरल अफगान आर्मी का बहुत डाउन था, और जो एट्रिशन रेट बाइडेन की घोषणा से पहले 6% था, वो 24% हो गया, यानी 24% लोग आर्मी छोड़ करके डेजर्ट करके जाने लगे। तो यही नहीं, बल्कि गांव के दूर दराज के रूरल एरियाज में भी लोगों का असंतोष था सरकार के प्रति। अब उसी असंतोष का फायदा उठा के उसको हवा दिया तालिबान ने। यही कारण था कि शहर में तालिबान का उतना प्रभाव नहीं था जितना गांवों में था। तो सालेह एक ये चीज सही है कि सालेह एक ऐसा फिगर तो हो ही सकते हैं जिसके पीछे विद्रोही जनता खड़ी हो जाए, जो कि तालिबान की खिलाफत करती है। लेकिन सालेह खुद में ही बहुत पाक साफ हो, ये भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो भी उसी व्यवस्था का एक अंग रहे। और अब जितनी देर
जितनी देर हो रही है तालिबान अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बनने में, उतना ही ज्यादा पाकिस्तान के लिए परेशानी है, चीन के लिए परेशानी और तालिबान के लिए परेशानी। ठीक है, तो ये परेशानियां लगातार बढ़ती भी जा रही हैं। उन परेशानियों के मद्देनजर लोग अब मुखर भी होने लगे हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, अफगानिस्तान की स्थिति पे नाटो की आपात बैठक, सर इसको हम बड़े परिप्रेक्ष्य में कैसे समझ सकते हैं? इस बैठक के क्या मायने हैं? देखिए, नेटो का एम जो है आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बड़ी थी वॉर्सो पैक्ट कंट्री के को कंट्रोल करने के लिए उनके खिलाफ उनके सारे के सारे एक्शन चेंज हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव चेंज हो गए हैं, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, वो इसकी तरफ बढ़ने लगे हैं। ये नेटो अब इधर आ गए हैं और यहाँ से साउथ चाइना को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। पर इधर आए थे वो अमेरिका उनको लेके आया था, और जैसे कि अमेरिका यहाँ 27 कंट्रीज को लेके गया था, इसी तरीके से इराक यहाँ पे नेटो को लेके आया था, ताकि यहाँ पे ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अभियान अच्छा जी स्टार्ट किया था, उसके हिसाब से, और चाइना को कंटेनमेंट और रशिया को प्रमुख बना पड़े, इसके हिसाब से नेटो को यहाँ रखा गया था। और इन्होंने गलती करी तो भाई अमेरिका निकल गया यहाँ से, और अमेरिका इसलिए निकल गया, अमेरिका अंडर प्रेशर था, करना चाहते हैं नेटो की यूरोपियन कंट्री वो अपना आर्मामेंट सेल देखना चाहती है, ना कि वो ह्यूमैनिटेरियन फोर्स देखना चाहती हैं। तो इसीलिए जब यहाँ पे अब देख रहे हैं अमेरिका सब छोड़ के चला गया है, तो नेटो बिल्कुल इस खिलाफ हो गया और ओपनली बाइडेन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और अब नेटो अंदर जाने को नेटो भी बाहर आ गया है और पहुंच गया है, मतलब तो वहीं पे आ गया है, बेकार चल गया। जी, तो नाटो की अहम भूमिका हो सकती है इस पूरे मसले पर। लेकिन त्रिपाठी साहब, हमने देखा कि तालिबान की तरफ से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जो महिलाओं पे ज्यादती करने वाली थी, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में तो महिलाएं भी शामिल हैं, महिलाएं भी सड़कों पे उतर गई हैं अपने झंडे को लपेट के। उनका कहना है कि अब हम तालिबान को कम से कम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये माना जाए कि जो प्रदर्शन की ताकत है, जनता की ताकत है, वो किसी भी डर से बहुत बड़ी है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो उपाध्याय जी, लेकिन इसमें एक चीज ये देखनी होगी कि महिलाएं जो प्रदर्शन के लिए उतरी, एक तो ये चीज देखिए कि कल या परसों जो प्रदर्शन हुए थे वो उन लोगों का इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन झंडा लेकर के लोग जा रहे थे। कोई जरूरी नहीं है कि विरोध प्रदर्शन हो रहा हो। हालांकि कुछ जगहों पे तालिबान ने वो झंडे उतारे और उसका भी विरोध हुआ। तो ये विरोध तो हो रहा है। एक चीज ये देखिए कि अभी कुछ भी किया हो अमेरिका ने, लेकिन पिछले 20 साल में वहां पर गरीबी का प्रतिशत कम हुआ है, वहां पर पढ़े लिखे लोगों की साक्षरता जो है वहाँ 18% से बढ़ करके 35% हो गई है। 30% महिलाएं थी वहाँ की सरकार में विभिन्न पदों पर। तो अब ये जो नई पीढ़ी तालिबान 2000 के बाद आई है, ये पीढ़ी पढ़ी लिखी अपेक्षाकृत ज्यादा, और इस पीढ़ी को मालूम है अपने अधिकारों, अपने हुकूक के बारे में, तो ये इसलिए विरोध करना जानते हैं। ये पिछली पीढ़ी की तरह नहीं है, लेकिन इनका विरोध कितना सफल होगा ये इस पे निर्भर करता है कि तालिबान के ऊपर विश्व जनमत का कितना बड़ा दबाव पड़ता है। जी, तो कोशिशें लगातार की जा रही हैं अफगानियों के जरिए। इन कोशिशों का क्या परिणाम निकलेगा, इसके लिए पूरा विश्व इंतजार कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और अपनी अहम राय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में आज इतना ही। नमस्कार।